हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने दो क्लासेस में कंप्लीट किया है डीएनए स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या है? ये चैप्टर नंबर 1.7 का टॉपिक है। ठीक है। पेपर फर्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। इससे पहले हम लोग एक क्लास में सेल सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एंड डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप आज की इस क्लास में ये पूरा खत्म हो जाए। अगर नहीं खत्म हो पाया 1% तो फिर हम कल भी दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। पहले टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक छोटी समरी लेके बता रही हूँ अभी आपको सब कुछ। ठीक है। टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन: सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन, यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन एंड इनहिबिटर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है। डीएनए डैमेज, टाइप एंड एजेंट ऑफ म्यूटेशन, ये हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। म्यूटेशन का एक अलग टॉपिक है जो मैं इसके बाद किसी एक क्लास में करवाऊंगी, तब हम सारे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ेंगे। रिपेयर मैकेनिज्म, डीएनए रिकॉम्बिनेशन इन मियोसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और डीएनए से रिवर्स डीएनए हो रहा है। दिस इज रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इसे ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए डीएनए दिस इज ए रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। आरएनए से प्रोटीन दिस ट्रांसलेशन। ठीक है। और आरएनए से रिवर्स डीएनए पे आएंगे हम, तो क्या होगा? क्योंकि डीएनए तो आरएनए बनाता है, अब आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। ये होता है सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, फिर आरएनए से डीएनए का बनना, ये सब क्या है? सेंट्रल डोग्मा। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है, द प्रोसेस दैट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, एंड कॉपी देयर एग्जैक्ट डीएनए। इट इज अ बेसिस फॉर द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। ओके। और रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ ए डॉटर डीएनए फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए। किसका सिंथेसिस है? डॉटर डीएनए इसमें से फ्रॉम पेरेंट डीएनए। किसकी किसकी हेल्प से? एक एंजाइम की हेल्प से, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। तो रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस पेरेंट डीएनए टू डॉटर डीएनए बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस एंजाइम को बोलते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज। जैसे ये डीएनए है डीएएमपी प्लस डीएनटीपी, एक लेंथन डीएनए बनेगा जिसे हम डीएनएमपी प्लस N+1 बोलेंगे, प्लस फॉस्फेट। ठीक है। ये डीएनए रेप्लिकेशन स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक है। ये पैरेलल
स्ट्रैंड और पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। मतलब ये डीएनए ऐसे चल रहा है, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ऐसे चल रहा है। और मेरा थोड़ा स्ट्रैंड गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड चल रहा है स्टार्टिंग से, दिस इज कॉल्ड इज पेरेंटल डीएनए और दिस इज कॉल्ड एज दिस डॉटर डीएनए। डॉटर स्ट्रैंड, डीएनए नहीं, पेरेंटल स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन, a reaction in which daughter DNA are synthesized using the parental DNA as a template, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच डॉटर डीएनए आर सिंथेसाइज यूजिंग किसका, किस चीज का यूज करेगा, पेरेंटल डीएनए का एज ए टेम्पलेट। ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द जनरेशन विद ए हाई फ्लूइडिटी। ये पेरेंट डीएनए रेप्लिकेशन का फॉर्मेट, रेप्लिकेशन हमने किया तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, डॉटर डीएनए। तो जो पेरेंट डीएनए है वो किसका सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज करके क्या फॉर्म करेगा, डॉटर डीएनए, ठीक है। ये है डीएनए रेप्लिकेशन। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है वो मैंने आपको बता दिया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। रेप्लिकेशन ही का प्रोसेस ही है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आगे आप लोगों को सब समझ में क्या है डीएनए रेप्लिकेशन। थ्री पॉसिबल रेप्लिकेशन पैटर्न है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन एंड डिस्पोजिव रेप्लिकेशन, ठीक है। तीन चीजें, सेमी, ये क्या है, थ्री पॉसिबल रेप्लिकेशन पैटर्न्स है, ओके। सेमी कंजर्वेटिव में ओरिजिनल डीएनए आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। कंजर्वेटिव में दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। डिस्पोजिव में कंबाइंड हो गए, ठीक है। Each parent strand serves as a template for a new strand, and the two new DNA strand each have one old and one new strand DNA. Fine. ये तो सबको पता है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है पूरा और एक न्यू न्यू या डॉटर स्ट्रैंड बनने का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ईच पेरेंट स्ट्रैंड, हर एक पेरेंट स्ट्रैंड में सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर ए न्यू स्ट्रैंड and the two new daughter two new डीएनए, दो अलग अलग डीएनए फॉर्मेशन हो गया, सॉरी, टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ईच हैव वन ओल्ड एंड वन न्यू स्ट्रैंड, एक नया होगा और एक पुराना स्ट्रैंड को कैरी करेगा। करेक्टरिस्टिक क्या है रेप्लिकेशन की, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, बाई डायरेक्शनल होता है, सेमी कंटिन्यूसली है और हाई फिडिटी है। ये चार जो है उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली सेमी कंजर्वेटिव, bidirectional, semi-continuous and high fidelity, ठीक है। ये चार करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, रेप्लिकेशन की। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो 1958 में साइंटिस्ट ने जो है कंडक्ट किया था, तो डेमोन्स्ट्रेट द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। डीएनए एक्सट्रैक्ट है, डीएनए एक्सट्रैक्ट लेते हैं हम लोग जब भी डीएनए रेप्लिकेशन का कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन या कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं, and centrifuged to equilibrium in the CSCl, ठीक है, इन द डेंसिटी ग्रेडियंट। ये ओरिजिनल है, हाई डीएनए, हैवी डीएनए एंड 15 ओरिजिनल पेरेंट मॉलिक्यूल है। हाइब्रिड डीएनए हुआ एंड 15 एंड ऑन एंड 14 के साथ
first generation daughter molecule, and then light DNA 14 and hybrid DNA second generation of the daughter molecule. ठीक है, ये एक था, फर्स्ट जनरेशन में दो का फॉर्मेशन हुआ, देन फिर सब अपना सेकेंड जनरेशन में अलग अलग डॉटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, डीएनए बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए है, N15 मीडियम का डीएनए है, इसके अंदर और N15 14 14 14 तीनों मीडियम डीएनए। सैंपल एट 0 मिनट पे हम लेंगे, सैंपल एट 20 मिनट, सैंपल एट 40 मिनट। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग टाइम सेट करके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फर्स्ट इकोलाई ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ N15, पहले में N15 की प्रेजेंस में जो इकोलाई ग्रो करेगी, क्योंकि इसमें हाई आइसोटोप्स ऑफ द नाइट्रोजन है फॉर मैनी जनरेशन। सेल गेट ए हेवीली लेबल्ड डीएनए। सेकेंड में ये जो है इकोलाई प्लेस्ड इन मीडियम कंटेनिंग ओनली N14, ए लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। एंड थर्ड में सेल ब्रेक डाउन हो जाएगा और डीएनए एक्सट्रैक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, सेल ब्रोकन ओपन टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए। एंड फोर्थ में डीएनए क्या है वो नीचे बैठ जाएगा, कौन से लिक्विड या कौन से सॉल्यूशन के यूज होता है, CSCl। ठीक है, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सस्पेंडेड डीएनए इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन है। फिर यहाँ पे CCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। ठीक है, ये देखो 0 मिनट पे एक स्टैंड, 20 मिनट पे ये दो स्टैंड, फर्स्ट जनरेशन जो फॉर्म हुई, और सेकेंड जनरेशन में 2 लाइट स्टैंड हो गए। बोथ स्टैंड आर हैवी क्योंकि ये N15 का था, इसमें आइसोटोप ज्यादा थे, N15 का था, ये N14 का चल रहा है। तो N14 में F1 जनरेशन डीएनए 1 हैवी और 1 लाइट स्ट्रैंड बनेगा, और F2 जनरेशन में 2 लाइट स्ट्रैंड, 1 हैवी एंड 1 लाइट स्ट्रैंड। ठीक है, वही सारा है। अब आप बार बार क्या मैं एक ही चीज को एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करती रहूं, आप खुद देख लीजिए। सैंपल एट 0 मिनट, वही सैंपल जो है हमने 20 मिनट एंड 40 मिनट पे लिया है। तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस है। 3 राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन, ओरिजिनल डीएनए जो होगा 0 मिनट, फर्स्ट राउंड जो होगा वो 20 मिनट का होगा, 1 लाइट 1 हैवी स्ट्रैंड। 40 मिनट के सेकेंड राउंड में 4 स्ट्रैंड, और थर्ड राउंड में सबके अपने अपने अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड। मैंने आपको कल बताया था जो भी डीएनए स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। देखिए आप यहाँ पे ये जो जा रहा है स्ट्रैंड 5 प्राइम जा रहा है, 5 प्राइम से देखना लास्ट में कन्वर्टेड इनटू 3 प्राइम, और ये क्या है 3 प्राइम, क्योंकि ये जो है अपोजिट वर्क करते हैं, अपोजिट रन करते हैं। ये है 5 प्राइम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ ही बॉन्ड करता है, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ ही बाइंड करता है। ये सारे जो थे वो कल मैं आपको ये सब चीज़ें डीएनए स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी, तो अब मेरे को नहीं लगता है मैं दोबारा आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, half of the parental DNA molecule is conserved in each new double helix paired with just a wait guys, half of the all parental DNA molecule is converged within each new double helix pair with a newly synthesized complementary strand। उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, जो मैं आपको इतनी देर से हर एक्सपेरिमेंट में समझा रही हूँ। ये देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर किसके लिए, सेमी कंजर्वेटिव
रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको अब इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी। लाइक half of the parental DNA molecule is conserved in each new double helix paired with a newly synthesized complementary strand, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। डायरेक्शन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल। ओरिजिनल पोजीशन ये होती है, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल जाना, और बाई डायरेक्शनल में जिसमें दोनों तरफ से जाना, रेप्लिकेशन फॉर्क के लेफ्ट भी जाए और हम राइट भी जाए, ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। और यूनिडायरेक्शन क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में आपके वर्क कर रहा है डीएनए स्ट्रैंड, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिडायरेक्शन। Bidirectional replication start from unwinding the double strand DNA at a particular point, जिसको हम origin या ori point भी बोलते हैं, followed by the synthesis of each strand। ठीक है, the parental double strand and two newly formed as a double stranded DNA for a Y-shaped structure, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, replication form। Y-shaped structure को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये देखिए, ये कैसा है, वाई शेप स्ट्रक्चर। ये क्या, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, लेगिंग स्ट्रैंड, लेडिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड का को बोलते हैं हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करना या वर्क करना, और लेडिंग स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक, द रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एंड प्रोसीड इन टू अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ प्रोसीड होता है, दो अलग अलग डायरेक्शन में प्रोसीड होता है। इट इज नेम्ड एज ए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, ये सब क्या है, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स हैं। जिस भी नेम के पीछे एज लगा हो, ठीक है, वो जैसे ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमर होता है, ठीक है, तभी एंजाइम नहीं होते, बट इसके पीछे ASE लगा हुआ है, मतलब ये एज लगा हुआ है, तो ये क्या हो गए, एंजाइम हो गए। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, ये सब क्या एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज मैचेस द करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, देन जॉइन पॉलीमरेज एडजस्ट न्यूक्लियोटाइड टू ईच अदर। हेलिकेज का क्या काम है, अनवाइंड द डीएनए एंड मेल्ट इट, अनवाइंड करना और मेल्ट करना। प्राइमेज का क्या काम है, प्रोवाइड ए आरएनए प्राइमर, क्या प्रोवाइड करता है, आरएनए प्राइमर, और स्टार्ट करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कीप द डीएनए सिंगल स्ट्रैंड आफ्टर इट हैज बीन मेल्टेड बाय द हेलिकेज। गायरेज क्या है, टोपोआइसोमरेज दैट रिलीज द स्ट्रेन इन द डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या रिलीज करता है, जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल में स्ट्रेन्स प्रेजेंट है उनको रिलीज करता है। लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन द एडजस्ट डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर एंड फिक्स द नेक्स्ट। टेलोमरेज इज फिनिश ऑफ द डीएनए, फिनिश ऑफ द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इन यूकेरियोट। ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आपको पता चल गया कि डीएनए के एंजाइम्स कौन कौन से हैं और प्रोटीन कौन से है। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये है, और एंजाइम हमारे यही तीन है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ोगे मोस्टली आपको यही एंजाइम पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी तो और बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज के हर फंक्शन के अपने अलग एंजाइम्स होते हैं। अभी मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये एंजाइम्स पढ़ने को मिल रहे हैं। जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी या ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी तब आपको दूसरे एंजाइम्स मिलेंगे। हो सकता है ये एंजाइम्स भी आपको उसमें मिले, बट हो सकता है दूसरे एंजाइम्स मिले। तो हर फंक्शंस के हर सबके अपने अलग अलग एंजाइम्स हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम एंड प्रोटीन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का ए प्रोटीन, बी प्रोटीन किसे कहते हैं, डीएनए हेलिकेज, डीएनए सी प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए जी प्रोटीन, डीएनए प्राइमेज,
सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए टोपोइसोमरेज भी हम बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ये रहा सारा। ये चीजें आपको एक बार याद कर लेनी चाहिए या कहीं के लिख के रख लीजिए, आपको बहुत इजी रहेगा। सब यूनिट भी दी हुई है, मैं आपको फंक्शंस बता देती हूँ सब सबके। डीएनए ए प्रोटीन का फंक्शन है रिकॉग्नाइज करना ओरी सीक्वेंस को, मतलब ओरिजिन सीक्वेंस को क्या है रिकॉग्नाइज करना। डीएनए बी प्रोटीन जो डीएनए हेलिकेज है, इन दोनों का क्या काम है अनवाइंड करना और ओपन करना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। डीएनए सी प्रोटीन क्या है उसको असिस्ट करना डीएनए बी को और बाइंड करना एट ए ओवी साइट। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए जी प्रोटीन सिंथेसाइज द आरएनए प्राइमर। एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम है बाइंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। और डीएनए टोपोआइसोमरेज जो है वो क्या करता है वो जो आपके डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर स्ट्रेन्स है उनको रिलीव करता है एंड जनरेट बाय द अनबाइंडिंग। तो ये सब हो गया आपका डीएनए एप्लीकेशन। छोटा सा हमने डीएनए प्रो वो भी पढ़ा था प्रोकैरियोट डीएनए, वो तो बहुत छोटू सा पढ़ा था। अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोटिक। ठीक है, बहुत बड़ा है एप्लीकेशन बट कोई नहीं कंप्लीट हो जाएगा, इतना बड़ा कोई लोड नहीं है। बस आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डीएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, द फर्स्ट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पोल फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड इन कब हुआ था 1958 में। ये जो अंकल जी हैं इन्होंने डिस्कवर किया था। मैं आपको इनका फेस शो करना चाह रही थी और मैंने क्या ही कर दिया। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने इस चीज में इन्हें हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन इन 1959। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है 1959 में। डीएनए पॉलीमरेज एज कंसीडर एज अ कॉर्नबर्ग एंजाइम, उसको हम क्या बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं, ऐसे कंसीडर किया जाता है। लेटर डीएनए पोल सेकंड एंड डीएनए पोल थर्ड वर आइडेंटिफाइड। ऑल ऑफ दोज पोजेस द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई। ये देखिए, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, एक बार अगर आपको याद हो। स्ट्रक्चर जीन पॉली ए, पॉल बी एंड पॉल सी। सब यूनिट इज 1, 7 एंड 10। मॉलिक्यूलर वेट 3 टू प्राइम एक्सोन्यूक्लियस सब में होता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस मतलब प्रूफ रीडिंग नहीं, खाली डीएनए पॉल फर्स्ट में होता है, सेकंड और थर्ड में नहीं होता। पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो 60 टू 20, 40 एंड 250 टू 1000। प्रोसेसिटी रेट न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर पॉलीमराइज डीएसोसिएट इज 3 टू 200, 1500 और फिर ये क्या है डीएनए पॉलीमरेज जितने भी हैं इकोलाई के अंदर उनका कंपैरिजन। एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है रिमूव करेगा प्राइमर्स को एंड एक्साइज म्यूटेड सेगमेंट को। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी क्या है वो एक्साइज करेगा म्यूटेड मिस म्यूटेड न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, जैसे यहाँ पे डीएनए पॉलीमर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूफ रीडिंग एंड फिलिंग द गैप। इनका मेन काम क्या होता है ये प्रूफ रीडिंग करती हैं और गैप को फिल करती हैं और रिपेयर करती हैं डीएनए डैमेज में। तो मेन वर्क तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है प्रूफ रीडिंग, गैप को फिल करना, गैप फिलिंग, ठीक है, एंड रिपेयर करना डीएनए डैमेज, रिपेयरिंग
ये एन एंड है, ये सी एंड है। डीएनए पॉल के अंदर क्लीवेज का हुआ स्मॉल फ्रेगमेंट बना और एक लार्ज फ्रेगमेंट बना। स्मॉल फ्रेगमेंट जो हैविंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, लार्ज फ्रेगमेंट जो है जिसे हैविंग द डीएनए पॉलीमरेज एंड द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, ये था डीएनए पॉल फर्स्ट। अब हम आते हैं डीएनए पॉल सेकंड में। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है कि टेम्परेरी फंक्शन है व्हेन डीएनए पॉल फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट फंक्शन। जब हम डीएनए पॉल सेकंड का यूज करते हैं, स्टिल कैपेबल है फॉर डूइंग सिंथेसिस एंड द डैमेज टेम्पलेट को पार्टिसिपेट करता है डीएनए रिपेयर प्रोसेस में। हेट्रोडाइमर एंजाइम है, 10 डिफरेंट सब यूनिट से बना हुआ है, हैविंग द हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, द ट्रू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनॉग्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉल थर्ड पे। अभी तक हम ये खाली था डीएनए पॉल सेकंड का कि टेम्परेरी फंक्शन है। जब डीएनए पॉल फर्स्ट और सेकंड नॉट वर्किंग और नॉट फंक्शन हो तब हम डीएनए सेकंड का यूज करते हैं। कैपेबल है फॉर डूइंग द सिंथेसिस ऑन द डैमेज टेम्पलेट, पार्टिसिपेट करता है डीएनए रिपेयर प्रोसेस। ये था आपका डीएनए सेकंड। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो हाइड्रोडाइमर एंजाइम है, 10 सब यूनिट से बना हुआ है, हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, ट्रू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल द इलॉग्रेशन प्रोसेस। ये इसका पूरी सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऑफ द इकोलाई, जिसमें सब यूनिट्स भी प्रेजेंट है। नंबर ऑफ द सब यूनिट पर होलो एंजाइम, इनका वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वो, इनके अंदर कौन कौन से जीन प्रेजेंट है वो, एंड फंक्शन ऑफ सब यूनिट दिस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का स्ट्रक्चर अल्फा इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम polymerizing activity is this one, and this is a 3 prime to 5 prime exonuclease activity and play a key role to and secure the replication। ठीक है, मेंटेन द हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर। कौन मेंटेन कर रहा है हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर, ये सब यूनिट जो है वो क्या मेंटेन कर रही है, हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर। डीएनए बी हेलिकेज, बीटा क्लैम्प ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। न्यूक्लियोटाइड आर ऑलवेज एडेड टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड एट द 3 end and the end at which the DNA strand is a free OH group on the 3 carbon of the terminal deoxyribose। ये 3 prime D 3 फ्री 3 प्राइम डीऑक्सीराइबोज का ग्रुप है। डीएनए प्राइमरेज जो है उसको हमेशा हम डीएनए जी भी बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। प्राइमेज इज एबल टू सिंथेसाइज प्राइमर यूजिंग द फ्री एंटीपीज एज ए सबस्ट्रेट एंड एज द सिंगल स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट। प्राइमर आर द शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट। प्राइमर क्या है, आरएनए फ्रेगमेंट का एक शॉर्ट पार्ट है ऑफ द सेवरल न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। तो अब आपको पता चल गया डीएनए प्राइमरी क्या है, प्राइमरेज क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए जी, हम उसको डीएनए जी भी बोलते हैं। प्राइमेज क्या है, एबल टू सिंथेसाइज द प्राइमर फॉर यूजिंग फ्री एंटीपीज एज ए सबस्ट्रेट एंड द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एज ए टेम्पलेट। प्राइमर आर द शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट फॉर सेवरल न्यूक्लियोटाइड। सॉरी, ये डीएनए टेम्पलेट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। प्राइमेज की हेल्प से एक शॉर्ट प्राइमर डी आरएनए प्राइमर बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की हेल्प से एक नया स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो गया। प्राइमर प्रोवाइड फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप टू रिएक्ट with the alpha phosphate atom of the DNTP to form the phosphodiester bond। bonds तो मोस्टली वही है, फॉस्फो। Prime is DNA B, DNA C and the origin from the primose complex at the initiation phase। I just think कि मैं आपको कल की क्लास में, अगर मैं कल क्लास एक अपलोड करती हूँ तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट बैठे बैठे सोचा है
कि मैं आपको एक एनिमेशन क्लास दिखाऊंगी, जिससे क्या होगा ना, उसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, पूरा बस एक एनिमेशन वीडियो है जिसमें आपको डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा समझाऊंगी। इसमें क्या है कि भाई डीएनए स्ट्रैंड है, कौन सा ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, एक ऐसे पढ़ाने में और एक एनिमेशन के साथ पढ़ाने में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। बस मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी प्रॉपर, आप उसको देख के आपको इजीली चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैसे कैसे, वो मैं आपको कल की क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली कराऊंगी। अगर आज का टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं खत्म होता है तो वो वीडियो और ये टॉपिक मैं आपको कल की क्लास में ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मेरे अभी माइंड में है, क्योंकि ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि डीएनए स्ट्रैंड का ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, या ये ओरिजिन पॉइंट है, इस तरफ बाई डायरेक्शनल है, इस तरफ यूनिडायरेक्शन, उससे आपको इतना इजीली नहीं समझ में आएगा जब तक मैं एक आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दिखा देती हूँ। और अगर एक पर्सन मैंने आपको वीडियो ये आज की क्लास में ख़त्म हो गया और मैंने आपको वीडियो दिखा नहीं, वीडियो तो दिखानी है, तो अगर ये ख़त्म हो गया तो मैं वीडियो के साथ आपको प्रोटीन सिंथेसिस कराऊंगी। अभी मैं बिल्कुल सीक्वेंस में हर चीज़ लेके चल रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ भी सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, होपफुली ये शायद ही ख़त्म होगा आज, क्योंकि अभी तो डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेजेस आनी बची हैं। आज बहुत बड़ा टॉपिक था ये, मैंने बहुत सारा पढ़ा था, ठीक है। देखते हैं, अगर ख़त्म हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ख़त्म हो पाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल एक वीडियो के साथ आपको डीएनए रेप्लिकेशन के जब ये इनोगेशन इनिशिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन पढ़ाऊंगी, वैसे तो मैं अभी पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो कल एक वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब नेक्स्ट लेवल ईजी हो जाएगा आपको चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। आई होप उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। वैसे इतना कोई बड़ा टास्क भी नहीं है समझना। मैं आपको एक बार पहले भी, आपको सच में अगर नहीं समझ में आ रहा है ना 1% भी, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने वहाँ भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया था, वो सारा मेरा इंट्रो था, मैंने उसमें कुछ ज़्यादा आपको कुछ नहीं किया, एक ही क्लास में शायद वो मैंने ख़त्म किया। ये प्रोसेस होता है, ये इनिशिएशन इलॉन्गेशन टर्मिनेशन, इस तरह से वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट किया है। बट ये तो पूरा मतलब एंजाइम से लेके सारी चीज़ें मैंने डीएनए ए बी सी जो भी हैं सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, तो ये पूरा एक बड़ा टॉपिक बन चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। बाकी अगर कोई भी इशू आता है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू क्रिएट हो रहा है पढ़ने में, या मेरी आवाज़ नहीं सही से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए, बुक्स चाहिए, बुक्स का पूछना है तो कमेंट करिए, कोई पर्सनल क्वेरी मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो मेरे को कमेंट करिए, और कमेंट नहीं कर सकते हैं तो ओके फाइन। आप लोग तो मुझे कोई अपना नंबर देके नहीं पूछते हैं कि मैम हमें ये बताइए वो बताइए, ये मेरा नंबर है, मैं आपको लास्ट में अपना नंबर पुट डाउन करती हुई साइड में, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ पूछनी है, इसमें ये चीज़ जाननी है, तो मैं आपको वो चीज़ वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। अभी तो अगर मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर हम एक टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप से ही हमारा काम चल सकता है, जिसमें मैं आपको नोट्स वोट्स और आपकी पर्सनल जो भी इश्यूज हैं, या फिर मैं आपको ही क्लास में वो व्हाट्सएप पे ही बता दूं कि हाँ मैं नेक्स्ट डे पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग कुछ उसके बारे में पढ़ के आए तो आपके क्वेश्चंस निकलेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे, तो वो सब सेशंस चलते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास के लास्ट में आज मैं अपना नंबर भी आपको दे देती हूँ, जिसको जो भी इशू है प्लीज़ मुझे मैसेज या कम पहले मेरे को मैसेज करें, ठीक है, फिर मैं आगे आपसे बात करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, बहुत देर हो गई बातें। आगे के टॉपिक में है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो मेंटेन करता है डीएनए टेम्पलेट इन ए सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डबल स्ट्रैंड फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट द वेरिएबल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस।
डीएनए ये सब क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन्स आ गए हैं अब सारे। अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे वो एंजाइम्स पढ़ रहे थे, अब ये बाइंडिंग प्रोटीन आ गए। ये क्या करता है, कट करता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को ऑन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, रिलीज द सुपर कॉइल and reform the phosphodiester bond. It can change the double-stranded into the negative supercoil state with the consumption of the ATP. डीएनए लाइगेज स्ट्रैंड है, आरएनए की हेल्प से ब्रेक डाउन कर दिया, एनटीपी की हेल्प से, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, फिर वो फॉस्फेट ग्रुप से ऐड होके फिर एटीपी लगा, एटीपी इस फॉस्फेट ग्रुप को जो अपने साथ ले गया एंड देन एक नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया। कनेक्टेड टू एडजस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए by using the 3' hydroxy group of the one DNA strand to the 5' of phospho group of the other DNA strand, sealing the nick in the process of replication, repair and recombination का प्रोसेस हुआ। रेप्लिकेशन क्वालिटी फिर आएगा, स्टेजेस तो आई थिंक मैं आपको कल ही बताऊं, क्योंकि एक साथ फिर इतना सारा आप लोगों का भी नहीं हो पाएगा, और जितनी भी ये सारी स्टेजेस होंगी वो एक साथ सारी कल की क्लास में वीडियोस की पहले मैं आपको पूरा समझा दूंगी, देन आपको एक प्रॉपर वीडियो दिखा दूंगी। हम्म मैं सब चीज इसमें डाली है, मैकेनिज्म भी डाले हैं रिपेयर करने वाले। हाँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आज के हिसाब से, और इतना सारा एक साथ पढ़ोगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। तो ये जितना भी प्रोसेस है, इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला, इसके लिए तो जब मैं आपको जो मैं सोची थी अभी समझाने का, बट नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मैं अभी समझाऊंगी। तो ये तीनों स्टेजेस डीएनए रेप्लिकेशन समझाने के लिए, इन तीनों स्टेजेस के लिए मैं कल आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी या एनिमेशन दिखाऊंगी, जिससे आपको ना बहुत इजी हो जाएगा इन तीनों चीज़ों को अपने माइंड में रखने के लिए। तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप डीएनए एप्लीकेशन के स्टेजेस बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपना replication fidelity. Replication based on the principle of the base pairing is crucial to the high accuracy of the genetic information transfer. Enzyme use the two mechanisms to secure the replication fidelity. पहला proofreading and real time correction and base selection, ये दो मेन मैकेनिज्म होते हैं। प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन में क्या है, डीएनए आरएनए पॉल फर्स्ट जो है एज ए फंक्शन टू करेक्ट द मिसमैच न्यूक्लियोटाइड, ये किसको करेक्ट करता है, जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड है उनको। इट आइडेंटिफाई द मिसमैच न्यूक्लियोटाइड, आइडेंटिफाई करेगा, उनको रिमूव करेगा टू यूजिंग द 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एड ए करेक्ट बेस एंड कंटिन्यूज द रेप्लिकेशन प्रोसेस। उससे क्या होगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो चलिए आज की क्लास तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन अभी हमारा बहुत सारा बच्चा है, डीएनए रेप्लिकेशन बच्चा है, कि डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेजेस बची हैं, ठीक है। फिर वो पूरा उनका पूरा एक्सप्लेनेशन बचा है, ठीक है। तो ये क्लास तो मैं यहीं पे आज ख़त्म करूँगी, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन की स्टेजेस के साथ आपको एक एनिमेशन भी दिखा देती हूँ। एनिमेशन हो या कोई वीडियो हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसके एंजाइम्स पढ़े, ठीक है, मतलब बाइंडिंग प्रोटीन्स पढ़े। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो तो हम पढ़ते चलेंगे तो हमारे माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा। बट अगर स्टेजेस ऐसी हैं जिसमें आपको पूरी एक साइकिल बनी हो, साइकिल इन द सेंस कि ये इनिशिएशन पॉइंट है, ये ओरिजिन है, यहाँ से ये 5' to 3' स्ट्रैंड डीएनए कैसे वर्क कर रहा है, उसके लिए अगर आप किसी एक शॉर्ट मूवी शॉर्ट क्लिप या शॉर्ट एनिमेशन देख लेंगे तो वो चीज़ आपको ईजी हो जाएगी समझने में, और देन मैं भी आपको इजीली समझा पाऊंगी। तो मैं फर्स्टली कल की क्लास ही ऐसे स्टार्ट करूंगी कि मैं आपको पहले पूरी वीडियो दिखा के समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद जो है मैं आपको फिर पूरा वो समझाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरी एक एक स्लाइड जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कल हम ऐसे कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से,
आप लोगों को समझाने करने के लिए, ठीक है। तो कल की क्लास में आपके पास अच्छा खासा टॉपिक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कल के लिए आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन जो है, जो स्टेजेस हैं, डीएनए रेप्लिकेशन ही डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्टेजेस हैं ये सब कुछ आप कल एक बार पढ़ के आइए, ठीक है। आपको बहुत इजी रहेगा मेरा फिर समझाना, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप इजीली मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आराम से 40-50 स्लाइड्स होंगी, क्योंकि आज की मैंने ही खुद ने 120 स्लाइड्स बनाई थी। पूरे डीएनए रेप्लिकेशन मेरा ये था कि पूरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता इतनी जल्दी, और इतना सारा आप एक साथ पढ़ भी नहीं सकते हो, टॉपिक भी बहुत वास्ट है। तो इस वजह से हम कल इसको इजीली कंप्लीट कर लेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन को, ठीक है। तो कल अगर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, कल तो मोस्ट कल हो क्या जाता है, कल हो ही जाएगा, मैं कल क्लास लूंगी ही लूंगी, ठीक है। अगर मेरा कल ये डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट हम मंडे ना कर ट्यूसडे को पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद आएगा जीन, फिर आएगा म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन को इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो छोटू सा ही टॉपिक है, कितने सारे टाइप्स के म्यूटेशन ही बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, दैट इट। बट हाँ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को तो डीएनए रेप्लिकेशन लगता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली डीएनए रेप्लिकेशन की कल वीडियो दिखा के अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। चलिए, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस क्लास। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो प्लीज़ गाइज, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ और मैं दोबारा फिर से बोलती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी जो जो इसका इश्यूज़ हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो, या कोई चीज़ ऐसी है कि नहीं मैम हमें ऐसे नहीं ऐसे चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो वो जैसे आपको जो चीज़ ठीक लगेगी आप वो मेरे को बताइए, मैं वो चीज़ आपके लिए वैसे खत्म करवा दूंगी, ठीक है। आप अपने मेरा नंबर, चलिए मैं आपको कल की क्लास में अपना नंबर देती हूँ, जिसमें आप खुद अपने तरफ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालने में थोड़ा डर लग रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं अपना क्लास में कल आपको नंबर भी दे दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजी के किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत है ना, वो नोट्स चाहता है लेना, तो आप मेरे को वही, मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में, ओ सॉरी, मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहीं पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट थोड़ा आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है मैं पढ़ा देती हूँ और आप लोग कुछ भी ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं वीडियो को, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 3 चीज़ तो भाई मस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज़ आप ये लोग ये आप कर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए, बाकी तो और मेरे को ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करना था आपसे, बस यही 2-3 चीज़ें थी, ठीक है। एक तो मेरे को भी पता होना चाहिए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। बाकी डीएनए एप्लीकेशन जो है वो मैं कल 101% क्या 102% कंप्लीट करवा ही दूंगी। हो सकता है वीडियो कल थोड़ी लेट आए, 6 बजे की जगह हो सकता है 7 बजे आए, 8 बजे आए, मुझे कुछ फाइनल नहीं है कि मेरी वीडियो कल कब आएगी, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो कल 6 बजे ही आपके चैनल पे आ जाए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस गाइस अब तक मोस्टली 6 बजे ही चैनल पे लाइव होती हैं। तो अगर आप लोगों को ये है कि मैम आपका वीडियो पब्लिश करते हो तो उसका फिक्स टाइम है शाम को 6 बजे, हर रोज़ 6 बजे मोस्ट प्रॉबेबली मेरी वीडियोस लाइव हो जाती हैं, ठीक है। मेरी पब्लिश हो जाती हैं सारी वीडियो यूट्यूब के कैरियर गोल्स के चैनल पे। अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमें पता ही नहीं चलता, हमारे पास कुछ बेल नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मेरी वीडियोस को जाके देखिए जितना अच्छा हो सके, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए
और मेरी सारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। कमेंट में आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।